अमूमन आम आदमी 60 साल के उम्र के बाद खुद को बुज़ुर्ग मानने लगता है और वो एक तरह से रिटायर हो जाता है। लेकिन आज मैं एक ऐसे इंसान से आपको मिलवाऊंगा जो 90 साल का नौजवान है। मेरे सामने तस्वीर है, आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और यह है राम नाईक, जो इस समय मेरे साथ हैं। मैं राम नाईक जी के घर में मौजूद हूँ। 90 साल का नौजवान, सही कहा ना मैंने? एकदम एकदम सही कहा। और ये ऐसा नहीं हुआ है, उसके लिए मैंने परिश्रम किए हैं। बचपन में हमारे स्कूल में रोज़ 25 नमस्कार डालना पड़ता था, तो उस प्रकार की व्यायाम करते हुए रोज़ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शाखा में जाकर मैंने शरीर कमाया है, आदतें अच्छी रखी है। और इसलिए आपने मुझे 90 साल का जवान कहा, मुझे अच्छा लगता है। और मैं एक आपको बताऊं, हम मुंबई में हैं, देश के आर्थिक राजधानी में। मुंबई में सभी राजनीतिक पार्टी का आप हिसाब करो तो 90 वाला कोई भी आपको नहीं मिलेगा। और इसलिए एक मुंबई में यह भी विशेष हो जाता जा रहा है कि 90 उम्र का जवान आज भी काम करता है और मुझे काम करने में आनंद आता है, इसलिए मैं काम करता हूँ। कई चीज़ें हैं, काम हैं आपके साथ जो जुड़े हुए हैं। ये उसमें से एक ये है जो कि अनोखा है। लेकिन अगर हम बात करें उम्र के हिसाब से, तो आप 16 अप्रैल को 90 साल के पूरे हो रहे हैं। उस दिन आपका सत्कार है। आपने शुरुआत की आरएसएस से, आप 3 बार विधायक रहे, 5 बार सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे, पद्म भूषण भी अभी भारत सरकार ने दे दिया है। तो अब भी आप लेकिन सक्रिय हैं, तो कुछ बाकी रह गया है जो और कुछ चाहते हैं आप? नहीं नहीं, एक काम का भी एक आनंद होता है भाई। और काम करने का जो आनंद होता है वो मुझे, समझ लीजिए, ये बातें मिली, एक दृष्टि से मेरा जीवन सार्थक हो गया। लेकिन मुझे जो पार्टी ने दिया और लोगों ने उसके लिए जो समर्थन किया, वो मैं उनको वापस देने का काम, जब तक मैं काम कर सकता हूँ तब तक मैं करता रहूँगा। काम की तो आपकी बात करें तो आपके काम का जिक्र फिल्मों में भी हुआ। अब पहले मेरे ख्याल से विधायक या राजनीतिक होंगे जिसका काम का जिक्र फिल्म में होता। अमिताभ बच्चन ने अब फिल्म में आपके नाम का उल्लेख किया था, कुछ याद है क्या था वो? अब 90 साल हुए हैं तो अ, मेरी याद कम हो गई है, ऐसी मेरी परीक्षा आप ले रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन जिसमें इन्होंने काम किया, उस पिक्चर का नाम था शहंशाह। जी। और अमिताभ बच्चन उसमें पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर काम कर रहे थे, पुलिस स्टेशन में बैठे थे। और फिर शिकायत लेकर जो लोग आते हैं तो उन्होंने पूछा, जो लोग आए हैं उनको क्या शिकायत है। शिकायत उन्होंने बताई। तो ये शिकायत के लिए पुलिस स्टेशन क्यों आते हो, राम नाईक के पास जाओ। ऐसा सर्टिफिकेट उन्होंने मुझे दिया। बिल्कुल। और फिर लोगों में हंगामा हो गया, अरे अमिताभ बच्चन भी राम नाईक को पहचानता है, इतना ही नहीं तो राम नाईक को सर्टिफिकेट देता है। ऐसे काम करते करते कुछ खुशी की खबरें आ जाती है। उस दौरान का अमिताभ बच्चन का वो सर्टिफिकेट, और अभी भारत सरकार का आपका पद्म भूषण का सर्टिफिकेट। लेकिन 90 साल हो गए हैं। पार्टी तो आपकी जो है 75 साल में ही रिटायर करने की बात करती है। तो ये आपको लगता है कहीं आप जो पार्टी की जो एक सीमा नहीं, बना नहीं, पार्टी ने, उसको भी आप तोड़ रहे हैं ये एक गलत धारणा जी। कुछ लोग बनाने की कोशिश करते हैं। पार्टी ने 75 साल के बारे में एक जो बात रखी है वह चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन केवल चुनाव लड़ना यही पार्टी का काम नहीं होता है। हम जो अलग अलग प्रकार के काम करते हैं, वो काम करने के लिए अब जितना कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। और इसलिए चुनाव नहीं लड़ना मतलब पार्टी का काम। और कई बात होते हैं। अब मैं राज्यपाल होने के बाद यहाँ आ गया, मैं पार्टी के कई प्रकार के काम करता हूँ। तो ये 75 की बात लोग समझते समय कुछ कमियां हैं ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ये बात सही है कि
ऐसा नहीं किया तो जो पीछे आने वाली जनरेशन है उनको भी लगता है कि भाई हमारा नंबर कब लगेगा, हमको मौका कब मिलेगा। और इस भूमिका में यह एक अच्छी बात है कि भाई जिन्होंने 75 साल तक काम किया है और जनप्रतिनिधि बनने का उनको सौभाग्य मिला है, वह दूसरा पार्टी का जो काम होता है वह करे। मैं बताऊं मैं काम के बारे में। पहले एक और आपसे मिलता जुलता एक केस मुझे याद आ गया। शरद पवार जी हैं, अब उनकी उम्र भी 83 साल हो गई है। आपने भी कैंसर की बीमारी को मात दी थी और फिर आप उसके बाद से भी आप इतने सक्रिय हैं, ऊर्जावान हैं। उनको भी कैंसर हुआ था, वो भी उससे मात देकर सक्रिय हैं, आज भी जा रहे हैं चुनावी मैदान में और अपने आप को या उनके लोग उन्हें युवा योद्धा तक का नाम दे रहे हैं। लेकिन उनके भतीजे को ये बात नागवार गुजर रही है, अजीत पवार। वो चाहते हैं कि वो रिटायर हो जाए, हालांकि उन्होंने भी कह दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं। तो आपका तो कोई भतीजा है नहीं, लेकिन कार्यकर्ता या जो महत्वाकांक्षी यहाँ के नेता होंगे वो चाहते होंगे भाई राम नाईक जी कब रिटायर होंगे। नहीं, रिटायर होने का सवाल है नहीं, मैं काम कर रहा हूँ, मैं चुनाव लड़ने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। लेकिन शरद पवार जी के बारे में ये ख्याल में रखिए, वो अपने उम्र का रोज कुछ ना कुछ कहता है, मैं बूढ़ा नहीं हूँ, मैं काम कर सकता हूँ। अरे ऐसा क्यों? और शरद पवार ने सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाकर ये कहा था कि मैं अभी पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा। उनके किताब का प्रकाशन का कार्यक्रम था, उसमें रोटी सेकने के लिए बदलनी पड़ती है वगैरह उन्होंने भाषण किया था। तो कहाँ गया वो भाषण? तो उन्होंने ही फिर कोशिश करके उनको आग्रह करके इस प्रकार से बात लाया, और आग्रह करने वाले उनका भतीजा है यह भी उन्होंने कहा। लेकिन आपने देखा किस प्रकार से शरद पवार की आज हालत हो रही है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है, शरद पवार जी का आपने सवाल किया इसलिए मैं बोलता हूँ, मैं उनको अच्छी तरह से पहचानता हूँ। उनकी उम्र 82, मेरी 90, 8 साल में बड़ा हूँ। और 8 साल में बड़ा हूँ इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस दिन विधानसभा के चुनाव के नतीजा आया था उस दिन शरद पवार ने ये कहा था, मतदाताओं ने हमको अभी विपक्ष में रहने का काम किया है, हम विपक्ष का नाते काम करें। अब ये उन्होंने कहा, और भाजपा शिवसेना की साथ सरकार कैसे नहीं बनेगी उसके लिए कितने प्रकार किए, उसका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। तो शब्दों की जो कीमत होनी है वो शरद पवार के बाजार में ज़रा कम हो रही है, और विश्वास खोते जा रहे हैं शरद पवार जी। ये तो शरद पवार की बात हुई, लेकिन आपको नहीं लगता कि आज की राजनीति में भी उसी तरह की बातें हो रही हैं? अपने शब्दों की कीमत नहीं है, या लोगों के विचार लगातार बदलते जा रहे हैं, लोग पार्टियां बदलते जा रहे हैं, मतलब बहुत कुछ ऐसा हो गया है जो आपके ज़माने में तो नहीं हुआ करता था। नहीं, जिस प्रकार से जो पार्टियां वो काम करती है उस प्रकार से पार्टी का काम चलता है। तो अभी आप विचार करिए ना, जहाँ बीजेपी शिवसेना बहुमत पर आई थी, उनको राज्य करने के लिए नहीं उन्होंने दिया। ऐसा कोई षड्यंत्र किया गया कि शिवसेना आग्रह करे कि उनका मुख्यमंत्री बनाना है, और वो नहीं हो गया तो दूसरी सरकार बनाई। तो शरद पवार के राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि वो आज एक बोलते हैं और दूसरे दिन दूसरा करते हैं। हम फिर से आ जाते हैं नौजवान पे। ये बताइए कि क्या पहले जो है कि आप सुबह उठकर तैयार हो जाते थे, ऑफिस में चले जाते थे, बैठते थे, लोग वहाँ इंतज़ार करते थे, काम आप करते थे। अब तो आपकी 90 साल की उम्र हो गई है, कुछ तो परिवर्तन आया होगा उसमें, कि अभी भी उसी तरह से सक्रिय हैं? मैं उसी प्रकार से सक्रिय हूँ, लेकिन हमारे घर में कोरोना के बाद एक ऐसा हो गया कि मेरे पत्नी का 1 साल के पहले निधन हो गया, और अभी मुझे 2 लड़कियां हैं, उसमें से छोटी जो है उम्र से बड़ी है, लेकिन छोटी जो है विशाखा, उसको कैंसर हो गया है।
अब फिर अकेली निशिगंधा घर में रहती है, तो हमने एक सिस्टम बनाई है कि ऑफिस चलता रहेगा। ऑफिस में जिसको आकर कुछ देना है, कहना है, वो कह के लिख के दे देते हैं। वो कागज़ सब मेरे पास शाम को घर में आता है, मैं रात को उस पर काम करता हूँ। और मैं व्यवस्थित हूँ जी, ऐसे आपको, आप सभी को लगता है कि रामनाइक बहुत व्यवस्थित है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरे घर में कितने कागज है हाँ, टेबल पर, जी। ये आप देखेंगे अच्छा। तो ये आपकी राय। अच्छा, आप भी पहले जैसे ही मतलब हाँ, हाँ, जी देखो ना। जी। और इतना काम इतनी सहजता से करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसमें आप देखेंगे तो सही जा रहा कार्यक्रम क्या है। हाँ, वैसे ही थकते नहीं, आराम करने की इच्छा नहीं होती कि उम्र हो गई, थोड़ा सा आराम कर ले जाए। क्या देखिए, ऐसी शिकायत शरद पवार कर रहे हैं कि उनके इस उम्र में भी वो काम कर रहे हैं। मैंने कहा क्या, अभी 90 साल हुआ है, तो कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाई आज मुंबई में 90 साल होते हुए न बीजेपी में कोई कार्यकर्ता है, न और कोई पार्टी में कार्यकर्ता है जो मेरे जितना काम करता है। इसलिए वो 90 साल का कार्यक्रम मना रहे हैं, और मुझे भी उसमें खुशी है कि कार्यकर्ता, अभी मैं जनप्रतिनिधि नहीं हूँ तो भी मुझे चाहते हैं, और ये चाहने का जो एक स्वाभाविक लाभ भी है वो भी आने वाले चुनाव में होगा। मतलब ये भी एक तरह से नशा है, काम भी। नशा, इसको नशा शब्द का उपयोग करना, जिद्द है। जिद, जी। और ये जिद्द आदमी को आनंद देती है, और ये आनंद पैसे के में गिना नहीं जाता है। और इसलिए काम करते रहे, काम करते रहो। मैंने एक किताब लिखा है, वो आपने शायद देखा होगा जी। उसका नाम है चरैवेति चरैवेति। अब उसका अर्थ है चरैवेति चरैवेति का चलते रहो चलते रहो। और ये चरैवेति श्लोक ऐतरेय ब्राह्मण नाम के संस्कृत ग्रंथ में है। जी। तो उसमें, जिसमें से हमने ये लिया है चरैवेति चरैवेति उसका नाम, वो जो आपको मैं 4 उसकी पंक्तियाँ है, वो 4 पंक्तियाँ ये कहती है, जैसे मधुमक्खियाँ एक फूल से दूसरे फूल पर उड़कर शहद इकट्ठा करती है, या जैसे पक्षी अच्छा अच्छा फल खाने के लिए एक पेड़ से दूसरी पेड़ पर उड़कर चले जाते हैं, या वो सूर्य सुबह से उठकर शाम तक चलता रहता है और सारे विश्व को प्रेरणा देते हैं, जागते रहते हैं, प्रकाश देते हैं, ऊर्जा देते हैं। और इसलिए सूर्य को विश्व वंदन हो जाता है। और आपको भी वैसे विश्व वंदन चाहिए तो आप सूर्य के जैसे काम करो। चरैवेति चरैवेति, ये पुस्तक का नाम। तो यह जी भावना है काम करने की, ये बड़े महत्व की है, ऐसा मैं मानता हूँ। काम तो बहुत हैं आपके हिस्से में, इतने आपने काम किए हैं, चाहे वो बम्बई का मुंबई करवाना हो, या फिर संसद में वंदे मातरम और जनगण मन के गीत का बात हो। ऐसे कौन से काम हैं जो महत्वपूर्ण, जो आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत संतुष्टि मिली होगी आपको? अब मुझे आप पूछेंगे तो मेरे राजनीतिक करियर में, संसदीय करियर में, ये मैं सबसे बड़ा जिस पर मैं गर्व कर सकता हूँ ये है कि जो संसद जनगण मन वंदे मातरम नहीं गाती थी, 50 के बाद 1993 से, मैं 13 साल के बाद जनगण मन गाया गया। ये मेरी बड़ी सफलता थी। अब वो 90 साल के आप हो रहे हैं, लोग कौतूहल बस या हैरान है कि आखिर आपकी इस जो जोश है, जो फुर्ती है, उसका राज क्या है? देखिए, उसका राज तो एकदम सीधा है। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वह पुराने सांगली जिले में एक औंध करके संस्थान था, उसमें एक अटपाड़ी करके गांव था। तो अटपाड़ी गांव में उस राजा को व्यायाम और चित्रकला, इसमें बड़ी रुचि थी। तो उन्होंने नियम किया
कि स्कूल का पहला घंटा जो होता है उसमें सभी ने इकट्ठा मैदान में आकर 25 सूर्य नमस्कार करने चाहिए। अब आप बताइए, पहले से 11वीं तक रोज़ सूर्य नमस्कार 25 डालता है कोई? स्कूल में है तो डालना ही पड़ता है। तो उसके लिए जो तैयारी होनी चाहिए शरीर की वो हो गई। तो अब भी शाम, करते हैं आप? हाँ हाँ, अब कितने कर लेते हैं? मैं अभी भी सुबह का और शाम का ऐसा मिलकर लगभग 40 मिनट मैं मेरे शरीर के लिए आवश्यक वो व्यायाम करता रहा हूँ। लेकिन फिर शाम को हमारा आखिर का पीरियड खेल का होता था और उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा भी होती थी। अब तीनों जगह पर खेल, व्यायाम, शरीर अच्छा हो गया और आदतें भी उसमें कारण अच्छी हो गई। और जब आदतें अच्छी होती है, खाना वह भी ठीक ढंग से खाते हैं, तो कोई शरीर, आखिर शरीर अच्छा बनता ही है और हमारा शरीर अच्छा बन गया उसमें। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके। 90 साल के आप हो रहे हैं और अभी भी स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं और सक्रिय हैं, और ऐसे ही सक्रिय आप आगे भी बने रहें, इसी शुभकामनाओं के साथ। मैं तो आपको भी बड़े धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे उम्र पर अब मुंबई में चर्चा हो गई है। तो फिर मजाक में मैंने एक को कहा, भाई कितने सवाल पूछेंगे, तो मैं सवाल उत्तर तो दे रहा था। तो फिर मैंने कहा कि भाई आप देख लो, सबको समान होना चाहिए ना। 90 वर्ष का कोई पार्टी में राजनीतिक कार्यकर्ता है क्या और वो कोई काम करता है क्या? तो 90 साल के ऊपर का कोई नहीं है मुंबई में। अब मैं और क्या कहूँ? तो मैंने कई बातें की, 5 बार मैं लगातार लोकसभा जीता। मैंने कुष्ठ पीड़ितों के लिए कई उनके उपयोग के काम किए। कुष्ठ पीड़ितों के लिए महीने में खाने के लिए 2500 रुपया सरकार की ओर से मैंने दिया है। तो ऐसे कई काम किए। तो काम का आनंद मैं लेता रहता हूँ और इसलिए मैं काम करता रहता हूँ। आप 90 साल के हैं, सेंचुरी भी बनाइए और हमारी शुभकामनाएं हैं। आप इसी तरह से स्वस्थ रहिए, सक्रिय रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मुझे उम्मीद है कि 90 साल के नौजवान का ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा और इनकी दिनचर्या भी आपको पता चल गई है। तो स्वस्थ रहना है तो क्या करना है आप समझ गए होंगे। मुंबई से कैमरामैन प्रतीक जाधव के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।